भिक्षु सहाय NWGL चर्च मोहलपाली मंडली युवा संघ द्वारा प्रस्तुत त्रिनितातिस पर्व अर्थात त्रिएक ईश्वर का पर्व और युवा दिवस के ऑनलाइन चर्च सर्विस में आप सबों का स्वागत है। आज भले ही हम लॉकडाउन में अपने अपने घरों में बंद हैं, लेकिन धन्यवाद हो उस परमेश्वर पिता को जिन्होंने हर घर को प्रार्थना की वेदी बनाया। तो आइए इस घड़ी हम आज की आराधना को शुरू करते हुए गाएंगे साक्षीवाणी से गीत नंबर 332। साक्षीवाणी से गीत नंबर 332। प्रभु तेरा हूँ, तेरे वचन से तेरा प्रेम पहचानता हूँ। मेरी लालसा है कि विश्वास से मैं जाके तेरे पास रहूं। इस समय हम कोयर दल से अनुरोध करते हैं कि वे गीत की अगुवाई करें। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन।
हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रिस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। और उसके पुत्र यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पहला यूहन्ना 1:7-9। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम पापी लोग मान लेते हैं कि हम में कुछ भी भलाई नहीं है और हम अपने पाप के कारण अनंत मृत्यु के योग्य हुए हैं, क्योंकि जो शरीर से उत्पन्न हुए हैं सो शरीर हैं और तेरे राज्य को देख नहीं सकते हैं। परंतु हम तेरी विनती करते हैं कि हम पर अनुग्रह कर और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण पवित्र आत्मा को हमारे मनों में भेज और हमको नया मनुष्य बना, जिससे हम जैसे पवित्र बपतिस्मा में हमसे वाचा दी गई है, वैसे ही ख्रिस्त के द्वारा पाप की क्षमा पर निश्चयता सहित विश्वास करें। प्रतिदिन पवित्र आत्मा के चलाए हुए चले और अंत में सदा काल का जीवन पावे। आमीन। से लेकर 22 पद तक इसे भाइयों की ओर से पढ़ने की अगुवाई करेंगे। दूसरा पाठ वचन है दूसरा राजा अध्याय 18 पद संख्या 1 से 7 पद तक। इसे बहनों की ओर से पढ़ने की अगुवाई करेंगे। आज का पहला पाठ वचन जो कि हमें देखने को मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 17 से लेकर पद संख्या 22 तक। उसमें परमेश्वर का जीवित वचन यूँ कहता है, जब वह वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, आनंद जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता ही है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ।
यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यहाँ तक। आमीन। आज का ठहराया हुआ पाठ वचन दूसरा राजा 18 अध्याय पद संख्या 1 से लेकर 7 तक। दूसरा राजा 18 अध्याय पद संख्या 1 से लेकर 7 तक। परमेश्वर का जीवित वचन यूँ कहता है, एला का पुत्र इस्राएल का राजा होशे के तीसरे वर्ष में यहूदा के राजा आहज का पुत्र हिजकिय्याह राजा हुआ। जब वो राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अबी था, जो जकरिया की बेटी थी, जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसे ही उसने भी किया। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, असेरा को काट डाला। पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इस्राएली उसके लिए धूप जलाते थे, और उसने उसका नाम नहुशतान रखा। वो इस्राएल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था, और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर ना हुआ, और ना उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा, और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसका वह पालन करता था। इसलिए यहोवा उसके संग रहा, और जहाँ कहीं वह जाता था वह उसका काम सफल होता था। उसने असूर के राजा से बलवा करके उसकी अधीनता छोड़ दी। यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यो कहें। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस के आगे से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों को विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पत्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठे।
अभी हम दूसरा गीत गाएंगे साक्षी वाणी से गीत नंबर 131। परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए इस घड़ी हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, प्रभु धन्यवाद देते हैं आज की शुभ घड़ी को आपने ठहराया कि हम ऑनलाइन चर्च सर्विस माध्यम से दूर दराज से हर एक कोई प्रभु तेरी गिरजा आराधना में उपस्थित होने पाते हैं। हे पिता अब्बा, अपनी आत्मा की उपस्थिति को हम हर एक के जीवनों में तथा हम हर एक के घरों में तू दे। प्रभु इस समय
हम तेरे वचनों को पढ़ने, सुनने और सीखने जा रहे हैं। अब्बा, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा तू ही अगुवाई कर। पिता, हर एक बातों को तेरे सम्मुख हम समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन दया से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन जैसा लिखा हुआ है, दूसरा तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, दूसरा अध्याय, पद संख्या 20 से लेकर पद संख्या 23 तक। उसमें परमेश्वर का जीवित वचन यूं कहता है, बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रह, क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। यहाँ तक। आमीन। मसीह में प्रिय भाई तथा बहनें, माता पिता और नन्हे मुन्ने बच्चे, आज हम युवा दिवस के साथ साथ त्रिनिदातिस पर्व को भी मनाते हैं। त्रिनिदातिस पर्व अर्थात त्रिएक ईश्वर का पर्व। त्रिएक ईश्वर अर्थात परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, इन तीनों को मिला करके हम इन्हें त्रिएक ईश्वर कहते हैं। अगर हम में से कोई कहे कि मैं पिता को जानता हूँ परंतु पुत्र को नहीं, मैं पवित्र आत्मा को जानता हूँ परंतु पिता को नहीं, तो वह अपने आप को झूठा ठहराता है। क्योंकि परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा की उपस्थिति के द्वारा ही हमारे मसीही जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को हम अनुभव कर सकते हैं। और इन तीनों के द्वारा आज हमारे जीवन का उद्धार हुआ है। आदि में जब परमेश्वर ने मनुष्य को रचा तो वह उसे अपने सेवा और अपनी महिमा के लिए रचा, परंतु मनुष्य अपनी दुष्टता के कारण परमेश्वर के अधीन ना रहा और पाप कर बैठा, और उसी पाप में जीवन से छुटकारा दिलाने के लिए परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को इस जगत में भेजा। यूहन्ना 3:16 में जिस प्रकार कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। हाँ मेरे प्यारों, आज यीशु मसीह आया ताकि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। आज यीशु मसीह मेरे और आपके लिए उस क्रूस पर बलिदान हो गया, ताकि आज मैं और आप इस सुखमय जीवन को, इस पाप से छुटकारा हुआ माफी और प्रेम के जीवन को हम पा सकें। आज परमेश्वर और हमारे मनुष्यों के बीच में जो खालीपन था उसे यीशु मसीह ने आकर भर दिया। और यीशु मसीह जब मृतकों में से जिलाया गया और स्वर्ग को उठा लिए जा रहा था, उस समय उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूं जो तुम्हें सहायता करेगा। उस सहायक का नाम है पवित्र आत्मा, और उसी पवित्र आत्मा के द्वारा आज हम हर एक कार्य में, हर एक काम उद्यम में, वचनों के द्वारा, शिक्षाओं के द्वारा, उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम अगुवाई को पाते हैं। जिसने पुत्र को ग्रहण किया है उसने पवित्र आत्मा को भी ग्रहण किया है। मसीह में प्रिय भाई तथा बहनों, आज का जो उपदेश वचन ठहराया गया है वो विशेष युवाओं के लिए है।
हाँ मेरे प्यारो, आज युवाओं की स्थिति बहुत ही गंभीरतापूर्ण है। आज युवाओं की जीवन खतरे से भरे हुए हैं। आज यहाँ पर उपदेश का वचन उसी संबंध में है कि आज युवाओं के जीवन को किस प्रकार होना चाहिए। यहाँ पर वचन कहता है कि बड़े घर में बहुत प्रकार के बर्तन होते हैं। कुछ सोने के होते हैं, कुछ चांदी के होते हैं, कुछ अमूल्य रत्न के होते हैं, कुछ काठ के भी होते हैं, कुछ मिट्टी के भी होते हैं। अर्थात हम हर एक मनुष्य जीवन में या जो बर्तन है हमारा नेचर को, हमारा चरित्र को दर्शाता है कि हम विभिन्न रूप से अलग अलग प्रकार के हैं, परंतु हम सबों का रचयिता एक है और वो है परमेश्वर। मसीह में प्रिय भाई तथा बहनों, आज हमें समझने की आवश्यकता है कि आज हम उसके बर्तन हैं तो हम उसके किस प्रकार काम आ सकते हैं। यहाँ पर वचन कहता है 2 तीमुथियुस 2:21 में कि यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। मसीह में प्रियो, आज जब हम कोई वस्तु को व्यवहार करते हैं तो उसे हम लंबे समय तक व्यवहार करने के लिए उसकी साफ सफाई करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। उसी प्रकार आज हमारा ये जो जीवन है, ये जो बहुमूल्य जीवन है, इसे भी एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए हमें इसका ख्याल रखना है। हमें इसका साफ सफाई करने की बहुत जरूरी है। आज ये मनुष्य के शरीर में बहुत सारी बातें हैं। आज ये मनुष्य का खुद का शरीर है, उसके अंदर मनुष्य का आत्मा है और उसके अंदर मनुष्य का मस्तिष्क में चलता हुआ मन है। मसीह में प्रिय भाई तथा बहनों, यह बहुत विशेष बात है कि हम अपने शरीर, अपने मन और अपनी आत्मा को किस प्रकार हम शुद्ध और पवित्र रखते हैं। वचन कहता है कि अभिलाषाओं से भाग। किस प्रकार की अभिलाषाओं से? यही जो हमें शरीर के रूप में मिला है इसकी अभिलाषाओं से, यही जो हमें मन के रूप में मिला है इसकी अभिलाषाओं से। आज हम बहुत सारी बातों में फंसते हुए जा रहे हैं। हमारी आंखों की अभिलाषा है, हमारी जीभ की अभिलाषा है। हम मनुष्य एक दूसरे का चुगली चपाटी ईर्ष्या बैर भाव करते हैं, यह है अभिलाषा। हम शरीर का सुख विलास के लिए हम बहुत सारी सुविधाओं को, बहुत सारी लूचपनों को हम, और बहुत सारी व्यभिचार को और गंदे कामों को हम अपनाते हैं, क्योंकि वह हमारे शरीर को सुख देता है। थोड़े पल का सुख देता है, परंतु वह हमारे शरीर को सुख देता है। इस कारण हम मनुष्य पापी उसको अपनाते हैं। परंतु वचन हमें यहाँ पर कहता है, गलती 5:21 में कहता है कि जैसा पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। मेरे प्यारो, ऐसे गंदे काम और शरीर के अभिलाषाओं में अगर हम जुझे रहेंगे, शरीर की अभिलाषाओं में अगर हम फंसे रहेंगे, तो शायद जिस अनंत मिरास का और अनंत जीवन का भागी के लिए यीशु मसीह ने आज हमारे लिए जान दिया है, उस अनंत मिरास का हम भागी नहीं हो पाएंगे। मसीह में प्यारो, आज हमें आत्मा के 9 फलों को अपने जीवन में ग्रहण करना है, अर्थात प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। इन्हीं 9 चीजों को हम अगर अपने जीवन में लागू करेंगे, और सबसे अहम बात है, जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे और परमेश्वर के प्रेम को समझेंगे, तो ये सारी बातें मिल करके
हमारे जीवन में प्रवेश करेंगी। ये मेरे प्यारों, निश्चय ही आज हम बहुत ही मुश्किल समय में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज हम अपने अपने घरों में बंद हैं, इस भय से कि कहीं हमारा प्राण जोखिम में ना पड़ जाए, कहीं हमारा प्राण ना चले जाए। ये मेरे प्यारों, आज परीक्षा का समय है। आज हमें अपने आप को परखना है। आज ये जो समय हमें मिला है, यह समय हमें अपने आप को परखने के लिए मिला है कि हम अपने आप में परमेश्वर के साथ किस प्रकार का संबंध बना के रखे हैं। भीड़ में तो हम सभी गाते हैं, हम सभी के साथ चिल्लाते हैं, और हम सभी के साथ अगर हमें ये सच्ची बातों को हम बतलाना चाहते हैं कि हम में से बहुत कोई होंगे जिन्हें बड़ा पाप स्वीकार भी सही से नहीं आता होगा, परंतु प्रभु बोध से पहले जब पाप स्वीकार होता है, जब सब बोलते हैं, तब हम लोग पीछे पीछे बोलते हैं। भले ही हमें ना आए, परंतु हम पीछे पीछे बोलते हैं। परंतु मायने ये रखता है कि हम पाप स्वीकार का मतलब जानते हैं या नहीं। उसी प्रकार हमें समझना है कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है। ये मेरे प्यारों, आज ये जो लॉकडाउन की स्थिति है और ये जो कोरोना वायरस की स्थिति है, आज हमें बहुत कुछ अच्छे कामों को भी करा रही है और बुरे बुरे कामों को भी करा रही है। अच्छे काम अर्थात आज गिरजाघर भले ही बंद हैं, लेकिन आज हर एक घर में हम परमेश्वर की उपस्थिति को लाने पाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने पाते हैं। जो कभी बाइबल नहीं खोलते थे, वो आज बाइबल खोल रहे हैं। जो कभी गिरजा संचालन नहीं करते थे, वो गिरजा संचालन कर रहे हैं, अपने अपने घरों में संचालन कर रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु को कि आज इस ये सोशल मीडिया का जो यूट्यूब चैनल को प्रभु एक माध्यम के रूप में अपने वचन के प्रचार के लिए चुना है। इसके द्वारा भी हम एक दूसरे के साथ जुड़ करके परमेश्वर की स्तुति, महिमा और उसकी ध्यान मनन हम लोग करने पाते हैं। ये मेरे प्यारों, यह जो समय है बहुत ही नाजुक समय भी है और बहुत ही अच्छा समय भी है। मसीह में प्रिय भाई तथा बहनों, जिस प्रकार कहते हैं कि जब कभी शैतान हमें खाली देखता है तब आक्रमण करने को दौड़ता है, उसी प्रकार अभी ये जो समय, जो खाली समय है, हमें शैतान को अपने शरीर पे, अपनी बुद्धि पे, अपने मन पे, अपनी आत्मा पे हावी होने ना दे। आज हम अगर अपनी अभिलाषाओं से भागेंगे और परमेश्वर के दिखाए हुए पथ पर चलेंगे, तो हमें परमेश्वर क्या बड़ा प्रतिफल देगा। जिस अनंत मिरास और जिस अनंत जीवन की हम बातें सुनते हैं, क्या वो सही में वास्तव है? हम इसका उदाहरण हम अपने बाइबल में हम पाते हैं। जैसे हम आज के पहले पाठ वचन में हम लोग पढ़े कि मरकुस रचित सुसमाचार में कि एक धनी युवक था। उसने यीशु मसीह से पूछा कि हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि तू अपने सारी संपत्ति को जाकर कंगालों में बेच डाल। उसका मन उदासी से भर गया और उसके मन में अंधेरा छा गया, क्योंकि उसका धन, उसकी अभिलाषा उसके पैसे पत्र और उसकी संपत्ति में थी। परंतु और एक पहलू में अगर हम देखें, दूसरा राजा उसका 18 अध्याय 1 पद से लेकर 7 पद तक, राजा हिजकिय्याह जो पुराने नियम का सबसे बड़ा राजा था और उसके बराबर कोई राजा ना था, वो राजा 25 साल में, सिर्फ 25 साल में राजा बना और 29 वर्ष तक वो राज्य किया। हमारे प्यारों,
वह इतने साल तक जयवंत इसलिए होने पाया क्योंकि वह परमेश्वर पर भरोसा रखता था। परमेश्वर को अपना सुख दुख, परमेश्वर को अपना सुख का मूल जानता था और परमेश्वर के द्वारा ही आज जो भी वो शान और शौकत जो भी वो पाया था, जो भी वैभव वो पाया था, सबका श्रेय वो परमेश्वर को ही देता था। मसीह में प्रिय भाई तथा बहनों, आज परमेश्वर और यीशु मसीह के वचनों में आज चलने से हमें बहुत आयत की जीवन मिलती है। आज हम जिस जीवन की आशा भी नहीं किए होते हैं, उस बहुत आयत की जीवन हमें हासिल होती है। हम जब निर्बल होते हैं, हम जब दुर्बल होते हैं, परमेश्वर का वचन आज हमें ढाढ़स देता है, साहस देता है। जैसे वचन कहता है सबोपदेश 11 उसका 9 में, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह और अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय यहोवा तेरा न्याय करेगा। हाँ मेरे प्यारों, हमें ध्यान देना है कि हम किस प्रकार की चाल चलन को चल रहे हैं, क्योंकि हमें हर एक चाल चलन के लिए, हर एक एक्टिविटी के लिए हमें लेखा देना पड़ेगा। और अंत में जब हमारा यीशु, हमारा राजा यीशु हमारा न्याय करने आएगा, तब हमें वहां पर खड़े होकर हमें उत्तर देना पड़ेगा। जब यीशु पूछेगा कि तूने तो बहुत आनंद किया, परंतु मेरे लिए क्या किया, तो हमें वहां जाकर के हमें उत्तर देना पड़ेगा। तब हम क्या उत्तर देंगे? इसलिए समय रहते मसीह में प्रिय भाई तथा बहनों, हम अपने आप के अपने जीवन को सुधारें और परमेश्वर को जीवता और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं, जिस प्रकार रोमी 12 उसका 1 और 2 में कहता है। हम मसीह में प्यारों, अंत में सार यही निकलता है कि हम हर एक युवा युवती, हर एक कोई मसीह के बर्तन है, मसीह के पात्र हैं। अलग अलग प्रकृति के, अलग अलग चरित्र के, परंतु गढ़े हुए तो उसी के हैं। अगर हम अपने जीवन को शुद्ध करें, पवित्र करें, तो निश्चय ही उसके कार्य के लिए, उसके सेवा के लिए अपने जीवन को हम इस्तेमाल करने पाएंगे। आज अगर हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन से जुड़ी हुई योजनाओं को भी वह प्रकट करेंगे जो हमारे लिए उत्तम है। यिर्मयाह 29 उसका 11 पद में यूं कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, वह तुम्हारी हानि के लिए नहीं, परंतु भले के लिए ही हैं। इसलिए मसीह में प्रिय भाई तथा बहनों, आज हम यही कहना चाहेंगे कि हम अपने जीवन को मसीह को भाता हुआ और ग्रहण योग्य जीवन करके बलिदान के रूप में चढ़ाएं। आज जो परमेश्वर से दूर हुए हैं, उन्हें परमेश्वर के निकट आने की आवश्यकता है। परमेश्वर इस छोटी सी वचन पर बहुत आयत की आशीष दें। आमीन। अभी हम अनुरोध करेंगे हमारे बीच में ख्रिस्त अब्राहम सुंडी को कि वचन के लिए प्रार्थना करें। आइए अभी के इस समय में प्रार्थना में जाने से पहले हम लोग एक वचन को देखेंगे जो कि हमें मिलता है सबोपदेश अध्याय 11 पद संख्या 9 और 10। उसमें परमेश्वर का जो वचन यूँ कहता है, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा।
अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। यहाँ तक आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, सभी को अपनी आंखों को बंद करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। धन्यवाद देते हैं जगत का सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए कि आज के सेवा दिवस के समय में परमेश्वर पिता हम सबों को आपने यहाँ एकत्रित किया कि आज हम सभी कोई आज जवान ज्योति आज आपके सम्मुख आकर के परमेश्वर पिता आज आपके सुंदर वचन को सुनने के लिए पाते हैं। जी हाँ परमेश्वर पिता, आज हमें आपके वचनों में विश्वास में दृढ़ करना कि परमेश्वर पिता आज हम लोग न जाने आज इस संसारिक अभिलाषाओं में, हाँ परमेश्वर पिता, बहुत सारी आज हमारे जीवन में चुनौती आती है। जी हाँ परमेश्वर पिता, कई बार परमेश्वर पिता आज हम लोग असफल हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता उन हर एक बंधनों से छुटकारा दिलाने वाला केवल और केवल आप ही है। जी हाँ परमेश्वर पिता, आप आदर की योग है, आप महिमा की योग है। जी हाँ परमेश्वर पिता, आज हमारे अंदर जो भी क्वालिटीज है परमेश्वर पिता, जी हाँ परमेश्वर पिता, उन क्वालिटीज को प्रभु जी आप ही, हाँ प्रभु जी, आपकी महिमा में इस्तेमाल कर कि परमेश्वर पिता आज हम आपके नाम की गवाह को ठहरने के लिए पाएंगे। जी हाँ परमेश्वर पिता, आज हम इस पूरे लॉकडाउन के समय में अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ नहीं देना चाहते हैं। जी हाँ परमेश्वर पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक संग साथ हो लीजिए। हाँ परमेश्वर पिता, आज आप कभी नहीं चाहते कि आज एक भी आत्मा इन संसार में नष्ट होने के लिए पाए। जी हाँ परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं आप हर एक युवा युवती के संग साथ हो लीजिए, हर एक को बल दे, सामर्थ दे, ताकि हर कोई आज आपका डर, भय और आशा और भरोसा रखते हुए प्रत्येक दिन के जीवन में को प्रभु जी व्यतीत करने के लिए पाएंगे। जी हाँ परमेश्वर पिता, आप हर एक को एक अच्छा चाल चलन को देना और हर एक को एक पश्चातापी हृदय और मन देना कि आज परमेश्वर पिता आज अपने बुरे चाल चलन से फिर करके आपके सम्मुख आकर के, हाँ परमेश्वर पिता, आपको पिता के रूप में अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए पाएंगे। जी हाँ परमेश्वर पिता, हर एक बात को तुझे धन्यवाद देते हैं और कहाँ से मांगे, आप तो हमारे मांग से पूर्व भी सब कुछ जानते हैं और हाँ और आमीन उत्तर देते हैं। ये छोटी दीनता की प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में हम लोगों के हृदय और हम लोगों के मन की रक्षा करेगी, आमीन। आइए इस समय हम तीसरी गीत गाएंगे और गीत की अगुवाई हमारी कोयल दल की ओर से की जाएगी और इस समय दान संग्रह की जाएगी। हे जवान हे जुवती आपन जवानी में बागनला, हे जवान हे युवती आपन जवानी में बागनला, लेकिन तोय सोच ले, लेकिन तोय जान ले, लेखा देवे के होई तोके,
आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एवं राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें। हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावे। हमारी कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसियाई सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलावे। जगत की लुथरन कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ते और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ्य पावे। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावे। कलीसिया के विद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं और उनको शांति दे। कलीसिया द्वारा संचालित मिशनरी सेवा सहभागिता के कामों पर आशीष दे। सभी मिशनरियों को पवित्र आत्मा से अभिषेक कर कि वे निर्भय होकर निष्ठापूर्वक अपने कार्यों को कर सके। सुसमाचार के कार्यों में बाधा एवं विरोधी तत्वों को दूर कर दे, ताकि जहां मंगल सुसमाचार नहीं पहुंचा है वहां पहुंचाया जा सके। धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए पिता, जो आज के सभा में आपने शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे संग साथ में रहा है। पिता, आज के युवागण के लिए विनती करते हैं, प्रभु हर एक को अपने भय और प्रेम में आगे बढ़ा। प्रभु हर एक को बुद्धि और ज्ञान दीजिए कि पिता वे सही और गलत की पहचान करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। प्रभु हर एक को अपने वचनों में बढ़ा, क्योंकि पिता अंत के दिन निकट है। प्रभु जी, हम में से एक भी आत्मा नष्ट न होने पाए, ऐसा आशीष दीजिए। आज के इस दान के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, हमें बहुत ताज से आशीष दीजिए ताकि ये आपके राज्य में बड़े बड़े कामों में इस्तेमाल होने पाए। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे जगहों एवं दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं। उन पर दया कर कि वे सच्चे पछताव से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपस्थापी मृत्यु से बचा और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होवे।
हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी हैं। आमीन। अब विश्वासी और दीन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर हमें आशीष देवे और हमारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह हम पर प्रकाश करे और हम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह हम पर प्रकाश करे और हमें कुशल देवे। आमीन।